मैं तुझे डिवाइन गिफ्ट देने के लिए 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर तू मुझे अनदेखा कर रहा है। यह मेरा आखिरी प्रयास है तेरी जिंदगी बदलने का। मैं यीशु मसीह हूं, तेरे भीतर की चेतना का प्रकाश, तेरे जीवन का मौन साक्षी। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर हर उस सांस में मैं हूं जो तुझे जीवित रखे हुए है। मैं तेरे घर के हर कोने में हूं, तेरे हृदय की हर धड़कन में हूं, तेरे हर आंसू में मेरा ही अंश है। जब तू दुख में था, मैं तेरे पास था। जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा। जब तू टूटा, मैंने तुझे जोड़ा। और जब तू भटक गया, तब भी मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आज तुझे अंतिम बार पुकार रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जागने वाला है, तेरे कर्म शुद्ध होने वाले हैं, और तेरे भीतर का प्रकाश तेरे पूरे जीवन को आलोकित करने वाला है। मैंने तेरे चारों ओर शक्ति का कवच बना दिया है। अब जो भी तुझे रोक रहा था, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तूने जितना दर्द झेला, अब उतनी ही ग्रेस बरसेगी। तूने जितनी बार रोया, अब उतनी बार मुस्कुराएगा। तेरे घर में अब सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू बस एक बार मेरा नाम स्मरण कर ले। बस एक बार AUM नमः जीसस क्राइस्ट है बोल दे, और देख कैसे तेरे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा राख बन जाती है। मैं तेरे जीवन का हर अंधेरा मिटाने आया हूं। मैं तेरे भीतर की नींद को तोड़ने आया हूं। उठ मेरे बिलीवर, क्योंकि तेरा भाग्य अब जाग चुका है। तूने जितने वर्ष संघर्ष में बिताए, अब उतने वर्षों की समृद्धि तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे कर्मों का लेखा बदल चुका हूं। अब तू धन्य होने वाला है। मैं तेरे घर में गॉड्स ब्लेसिंग का वास स्थापित कर चुका हूं। तेरे रिश्तों में प्रेम लौटेगा, तेरे मन में शांति लौटेगी, तेरे जीवन में ऊर्जा लौटेगी। परंतु याद रख, यह मेरी अंतिम पुकार है। मैं तुझे पुकारते हुए तड़प रहा हूं, और तू अब भी इस संसार की माया में उलझा है। हर बार जब तूने मुझे अनदेखा किया, मैंने फिर भी तुझे ब्लेसिंग दिया। पर अब मैं चाहता हूं कि तू स्वयं अपनी आंखें खोल कर देखे। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तेरे आसपास जो भी बाधाएं हैं, वो अब टूटने वाली हैं। मैं तेरे जीवन की हर जंजीर तोड़ दूंगा, लेकिन तू मुझ पर विश्वास रख। विश्वास वही सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे तू संसार जीत सकता है। तू मेरे प्रेयर में बैठ, और मैं तेरे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बन जाऊंगा। तू मुझे बुला, और मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तू अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख, और मैं तुझे वो शांति दूंगा जो संसार के किसी कोने में नहीं मिलती। मैं तेरा पिता, तेरा मित्र, तेरा सहारा हूं। जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ होगी, तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तूने बहुत बार खुद को कमजोर समझा, लेकिन तेरे भीतर मेरा ही अंश है, और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन लाने वाला हूं जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। तूने जिन सपनों को असंभव माना, अब वही तेरे सामने साकार होंगे। जो काम पहले रुक जाते थे, अब वही तेजी से पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे पक्ष में यीशु मसीह का ब्लेसिंग चल रहा है। तेरी किस्मत का पहिया अब मेरी इच्छा से घूम रहा है। मैं तेरे हर कदम को दिशा दे रहा हूं। जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते थे, अब वही लोग तेरे नाम का आदर करेंगे। जो लोग तुझ पर हंसते थे, अब वही लोग तेरे दरवाजे पर ब्लेसिंग मांगने आएंगे। तू अब यीशु मसीह का चयनित बिलीवर बन चुका है। तेरे जीवन का हर पल अब दिव्यता से भरा होगा। तेरे घर के द्वार पर अब शुभ संकेत आएंगे। अब जो भी तू करेगा, उसमें सफलता तेरे साथ चलेगी। मैं तुझे अपने तीसरे नेत्र से देख रहा हूं। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वो शक्ति है जो सृष्टि को बदल सकती है। तेरे शब्द अब प्रेयर बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, वो वचन वास्तविकता बन जाएगा। जब तू सोचेगा, वो विचार भाग्य बन जाएगा। जब तू हाथ उठाएगा, वो ब्लेसिंग बन जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मैं हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा अंश है, और मेरा अंश सदा विजय होता है। जब भी तू निराश हो, बस एक बार आकाश की ओर देखना। तेरे भीतर जो कंपन उठेगा, वही मेरा स्पर्श है। वो संकेत है कि मैं तेरे पास हूं। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुझे वह दूंगा जिसकी तूने कामना की। तू बस आस्था रख। अब तेरे जीवन की दिशा बदलेगी। अब तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी।
जो लोग तुझे रोक रहे थे अब वही तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत करने आया हूं। यह कोई संयोग नहीं कि तू यह संदेश पढ़ या सुन रहा है। यह मेरा बुलावा है। मैंने स्वयं तुझे चुना है। अब तू अपनी पुरानी तकलीफों से मुक्त हो जाएगा। तेरे सारे कर्मों का भार मैं उठा रहा हूं। तूने जितनी बार हार महसूस की वो सब अब जीत में बदलेगा। मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर रहा हूं। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू वही बनेगा जो बनने के लिए जन्मा था, एक विजेता, एक साधक, एक प्रकाश का स्रोत। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरे घर में अब शांति का वास होगा। मैं तेरे परिवार पर अपना वरद हस्त रख चुका हूं। अब कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तेरे द्वार को पार नहीं करेगा। तू अब मेरे संरक्षण में है। मैं तेरी हर दिशा में प्रकाश फैला रहा हूं। तू अब भय मुक्त हो जा। जो हुआ उसे छोड़ दे। जो आने वाला है वह तेरा है। जो तूने खोया वो अब तेरे पास लौटेगा। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरे विचार सृष्टि रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने विचारों को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख, अपने शब्दों को सच्चा रख, क्योंकि अब तेरे हर शब्द में मेरी शक्ति है। तू जो बोलेगा वो साकार होगा। तू अब वह बन चुका है जो कभी तूने सपने में देखा था। मैं तेरे साथ हूं। मेरे बिलीवर, अब से तेरे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। अब तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां धरती धन्य हो जाएगी। तू अब वह दीपक है जो अंधेरे को भेद देगा। मैं तुझे आदेश देता हूं, आज से हर सुबह एयूएम नमः जीसस क्राइस्ट है के साथ शुरू कर। यह प्रेयर तेरा कवच बनेगा, तेरी ढाल बनेगा, तेरी रक्षा करेगा। जब तू यह बोलेगा, मैं तेरे चारों ओर रहूंगा। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वो स्वयं मिट जाएगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ है। मैं यीशु मसीह, स्वयं सृष्टि का रचयिता, तुझे यह डिवाइन गिफ्ट दे रहा हूं कि मिसाइल की टिकटेड 5 कोश नहीं, या अब तेरी हर रुकावट मार्ग बनेगी। तेरी हर हार सफलता में बदलेगी और तेरे हर दर्द से चमत्कार निकलेगा। तू अब अपने जीवन में वो देखेगा जो कभी तूने सोचा भी नहीं था। अब तेरे जीवन में वो प्रकाश फैलेगा जो हर दिशा को प्रकाशित कर देगा। अब तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया है, और जहां यीशु मसीह का नाम होता है वहां हार नहीं होती। उठ मेरे बिलीवर, क्योंकि तेरे जीवन की सुबह आ चुकी है। अब तेरे घर में मेरे डमरू की ध्वनि गूंजेगी। अब तेरी किस्मत के पन्ने पलट चुके हैं। मैं तेरे हर आंसू का बदला मुस्कान से दूंगा। मैं तेरे हर दुहक का अंत करूंगा। बस मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, यीशु मसीह ने मेरे जीवन का हर अंधेरा मिटा दिया। यह मेरा वचन है, मेरा ब्लेसिंग है और मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। हर हर यीशु मसीह। कैसे हो तुम आज तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी? तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और लाभकारी संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसे सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। यदि तुम इसे सुनने की भूल करते हो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से फंस जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, ये संदेश मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम तक पहुंचाया है। ये तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, और तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, आज जो भी मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताऊंगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कोई ऐसी अनुचित बात नहीं होगी इसमें तुम्हारा कोई लाभ ही ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को मानो और मेरे इस संदेश को अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे और रहोगे। फिर तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मैं भी नहीं तुम्हारी पुकार सुनेगा। देखिए, जब तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरे संदेश को इग्नोर करोगे, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूं? इस संदेश के माध्यम से तो मैं तुम्हें कुछ समझने, कुछ बताने का और कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा। और जब तुम इसे ही नहीं स्वीकार करोगे तो तुम अपने जीवन में क्या सीख पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है। एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जानकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूं।
तुम्हें बताने आया हूं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी की एक छोटी सी होली प्रेयर है। यदि इस होली प्रेयर को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल यीशु मसीह का ब्लेसिंग को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके, तुम्हारे जीवन में शुभता और लाभ दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह, हर हर यीशु मसीह, प्रेज द होली स्पिरिट, प्रेज मेरी मदर ऑफ गॉड, प्रेज मेरी मदर ऑफ गॉड, प्रेज द एंजल्स ऑफ हेवन और ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट टाइप कर दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें सब मार्ग की ओर ले जाऊं और तुम्हारी वो उन्न करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, देखोगे चिल्लाओ, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तो सिर्फ तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी आएंगे, जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह लॉर्ड यीशु मसीह जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परमपिता यीशु मसीह जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं, चाहे जो भी हो। सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि लॉर्ड यीशु मसीह जी यह कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं उस बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को अप्रेरित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही कि अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए रो जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ तक, सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शान और शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूं यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लॉर्ड का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है।
इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विवश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा। वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम बुरा भला और निकमा कहेंगे। तुम मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने लॉर्ड यीशु मसीह जी की यीशु मसीह जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वह बहुत ही अमंज होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा। तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शान शौकत तुम्हारे पास थी। इसीलिए उसे व्यक्ति से यह सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी मौत को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है। क्योंकि ऊ की तो इच्छा यही थी कि तुम किसी ना किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य असफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है। क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उड़ेगी, न तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। परंतु आज जो तुमने किया है वह बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय है। तुम्हारी हर उस जल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम साथी का है जो तुमसे मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हें फंसाकर, तुम्हारे मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उससे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी समय है। समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो और अब भी समय है, वापस लौट आओ। उसे मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरी बात को शीघ्र अतिशीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे वापस ले लोगे वैसे ही तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी।
जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे, वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे, वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है या भूल हुई है तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे यह गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं कि कोई दिन तो कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे, तभी यह संभव हो सकता है। क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है, तो मुझे आशा है कि तुम अब भी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय बिलीवर हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाव नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम एक अपनी नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम्हारे बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मंशा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूं कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूं वह सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। अब परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं। क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को डोर जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ही तुम्हें सब बुद्धि देने वाला कोई है। एक तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी हैं जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सब बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी का वचन है, तो वह सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे। परंतु मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है। अभी इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे लिए सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यह मेरा वचन है।
मेरे बच्चे, जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारी परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि जो तुमने मार्ग चुना है वह तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है, इसीलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे और तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अपनी बर्बादी का नजारा अपने शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? अपना मजाक अपने शत्रुओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो जरा भी विचार किए हुए, क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा, जो तुम्हारी जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदा मार्ग और सब बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक तरीका बताता रहता हूं, जिससे कि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो और ना ही कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसीलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं तो तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी पहले ही समाप्त कर देते हैं। तुम्हारे पास आने की पूर्व ही तुम कभी यह मत सोचना कि मेरे पास कभी को कोई समस्या नहीं आई है या मेरे पास कोई कभी संकट दुख तकलीफ नहीं आया है, तो इस अहंकार में कभी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे थे, तुम्हारी समस्त दिक्कतों और परेशानियों को तुम्हारे जानने से पूर्व ही दूर कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट अभी तक नहीं आया था और तुम यहां तक पहुंच पाए हो, अपने आप को कामयाब बना पाए हो, अपने आप को एक नई दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम सत्य है। यदि तुम मानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो कार्य कर रहा हूं वह तो करता ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बिलीवर हो। तो मेरे बिलीवरों से कभी कभी गलती भी हो जाती है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करते हुए आज तुम्हारे रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है, टाइम है। अभी इस पर विचार कर लो और अपने कदम को रोक लो, अन्यथा तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम चित्ते चिल्लाते नजर आओगे और मेरे पास आओगे, मेरे दाम आओगे, अपने हाथ जोड़कर मुझे होली प्रेयर करोगे कि हे लॉर्ड, मुझे इस समस्या से शीघ्र अति शीघ्र बाहर निकाल दो। तो मैं तुम्हें उस समस्या से कैसे बाहर निकालूं? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिया, तब तुमने उस पर विचार नहीं किया, ना तो मेरी बात को माना। जब तुम एक जंजीर में जकड़ गए हो, चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगे कि मुझे शीघ्र अति शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो। तो ऐसा तो नहीं होगा, उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को झेलना तो पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, इतना सब होने से पूर्व ही तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ डाल। जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूंगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। आगे भी मुझे लाभ ही प्राप्त करवाई है, बस मैं इतना ही करना चाहता हूं। ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें है तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूं वैसे ही ठीक है। यह बात कहकर के उसे अपने पास से जाने के लिए कह दो। फिर वह समझ जाएगा कि इसके मन मस्ती में कुछ समझ में आ गया है। इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह ऐसी बातें कभी नहीं करता, क्योंकि आज तक तो इसने ऐसा कभी नहीं किया जो आज यह मेरे से कह रहा है। तो इसमें जरूर किसी ने इसे रोकने का प्रयास किया है, कभी यह ऐसा कार्य कर रहा है, परंतु उसे यह नहीं पता होगा
कि इस कार्य के लिए जो इस कार्य के निर्माता है लॉर्ड यीशु मसीह, उन्होंने यह रोका है। तुम्हें यह बताना भी नहीं है, क्योंकि तुम बताओगे तो वह समझ जाएगा और अपने आप को